दिसंबर आपके रोजमर्रा के खर्च और वित्तीय फैसलों के कई बदलाव लेकर आ रहा है। जी हां, 1 दिसंबर 2025 से कई नियम और नई सुविधाएं लागू होने जा रही हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब और जीवन शैली पर पड़ेगा। आज हम आपको बताएंगे कि कौन-कौन से बदलाव और किन-किन बातों पर ध्यान रखें। सबसे पहले बात करते हैं आधार कार्ड से जुड़े नियमों की। 1 दिसंबर से अब आप अपने आधार कार्ड पर नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी को पूरी तरह ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। यूआईडीएआई ने इस प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाया है। नए अपडेट की जानकारी सत्यापित करने के लिए अब आपका डेटा पैन कार्ड या पासपोर्ट जैसी सरकारी रिकॉर्ड से मेल खाएगा। यानी अब किसी भी जानकारी के बदलाव के लिए आपको फिजिकल तौर पर ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही यूआईडीएआई ने एक आधार ऐप भी लॉन्च किया, जिससे मोबाइल पर ही आप अपडेट और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं एलपीजी सिलेंडर के कीमतों की। तेल विपणन कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस और कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमतें जारी करती है। कभी कीमतें अपरिवर्तित रहती है तो कभी बढ़ा दी जाती है। 1 दिसंबर से यह नई कीमतें लागू हो सकती है, इसलिए घरेलू गैस के लिए आपको अपनी बजट योजना में बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है। खासकर उन घरों के लिए जो एलपीजी सिलेंडर का नियमित उपयोग करते हैं, उन्हें कीमतों में संभावित बदलाव का ध्यान रखना होगा। इसी क्रम में एटीएफ की कीमतों पर भी असर हवाई यात्रा पर पड़ सकता है। ऑयल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में एटीएफ की नई कीमतें जारी करती। अगर कीमतें बढ़ी तो इसका सीधा असर हवाई किरायों पर होगा, यानी घरेलू उड़ान के टिकट महंगे हो सकते हैं। ऐसे में अगर आप दिसंबर में ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो टिकट बुक करने या यात्रा की योजना बनाने से पहले इस बात पर ध्यान दें। पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियों द्वारा समीक्षा की जाती है। हालांकि यह कीमतें दिन प्रतिदिन बदल सकती है और यह वैश्विक तेल के रुझान और करेंसी की चाल पर निर्भर करती है। अगर 1 दिसंबर को पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी तो न सिर्फ आपके वाहन का खर्च बढ़ सकता है, बल्कि इसके कई अन्य रोजमर्रा के खर्चों पर भी असर पड़ेगा। अब बात करते हैं टैक्स और डॉक्यूमेंट से जुड़ी जरूरी तिथियों की। कुछ डायरेक्ट टैक्स अनुपालन और फाइलिंग की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 है। इसमें अक्टूबर में कटे टीडीएस की डिटेल्स शामिल है। यदि आप टैक्स पेयर है तो यह बेहद जरूरी है कि आप समय पर अपना रिटर्न दाखिल करें, नहीं तो भारी जुर्माना लग सकता है। एक और महत्वपूर्ण बदलाव कर्मचारियों के लिए है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस में रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 30 नवंबर। जो कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम या एनपीएस से यूपीएस में स्विच होना चाहते हैं, उसे इस महीने के अंत तक इसका विकल्प चुन लेना होगा। सरकार ने पहले भी समय सीमा बढ़ाई थी, लेकिन 1 दिसंबर से विंडो फिर से नहीं खुलेगी। इसलिए इच्छुक कर्मचारियों को तुरंत अपनी पेंशन स्कीम चयन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इन सभी बदलावों का असर केवल वित्तीय निर्णयों तक ही सीमित नहीं है। घर के रोजमर्रा के खर्च, यात्रा की योजना और सरकारी दस्तावेजों की अपडेट प्रक्रिया भी इससे प्रभावित होगी। इसलिए दिसंबर से पहले अपने दस्तावेज, आधार अपडेट और वित्तीय योजनाओं की तैयारी कर लेना आवश्यक है।